करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके कदमों से दीप प्रज्वलन कर का लेखन करने वाले, विकास की नई गाथाएं नई ऋचाएं अभिसूचित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आपके कदमों से दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का मेरा आपसे विनम्र सादर अनुरोध है। यह दीप विकास की नई रोशनी का, नई उजियारे का प्रस्फुटन है। दीप हमें एक नया जज्बा, नई रोशनी प्रदान करता है, आगे बढ़ने का जज्बा देता है। इसकी हर बाती का प्रस्फुटन हमारे विकास की गाथा को नई दिशा की ओर अग्रसित करता है। तो हमारे सभी अतिथियों के करकमलों से दीप का यह प्रज्वलन हर बाती प्रज्वलित होकर निश्चित तौर पर हम सबको यही संदेश दे रही है कि अंधकार को हर आगे बढ़ने का जज्बा अपने में समा लो। इस रोशनी के प्रस्फुटन को अपने हृदय में समाहित कर विकास की नई गाथा, नई गंगा को बहा दो। आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का यही है बहुवर्णीय विचार, अतिथि को मान, स्वागत सत्कार करे मेजबान। और स्वागत के भावों से समाहित इस स्वागत के क्रम में अनुरोध करूंगी माननीय महापौर जी से कि कृपया वे हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत दीप को हम साइड करें। मैं अनुरोध करती हूँ महापौर जी से कि कृपया आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान हमारे महापौर श्रीमती पुष्पचंद्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक महेंद्र बाबा हाइडिया जी, माननीय विधायक रमेश जी मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मनोज पटेल जी, माननीय विधायक राकेश शुक्ला, नाम ही नहीं समझ आएगा लोगों को, बोलो शुक्ला जी, आपको ध्यान में आएगा। इस अवसर पर भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, माननीय सुदर्शन गुप्ता जी, माननीय सावन सोनकर जी, माननीय मुन्नालाल जी यादव जी, सभापति नगर निगम प्रताप करोसिया जी, पिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज सिंघवी जी, समस्त MIC के सदस्यगण, आज के दिन को वाकई ये इंदौर के बारे में भाई साहब बता रहे थे और ये बात भी सही है। स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, स्वच्छ सिटी और अब तो ग्लोबल सिटी हो गई इंदौर। पूरी दुनिया के लोग इसको अलग से पहचानते। जब हमारी सरकार के साथ कई मामलों में बात निकलती है तो वो कहते हैं कि इंदौर स्वच्छता में आगे, इंदौर पता नहीं कितने कितने प्रकार से आगे बताते हैं। तो हमने कहा, हमारे बोला आप इंदौर में इन्वेस्टर सबमिट करो। हमने कहा इन्वेस्टर सबमिट तो अभी हम इंदौर को रोल मॉडल बना के कर रहे हैं, जो बनेगी पूरा इंदौर पूरे प्रदेश को उतार देंगे और इंदौर को दिल्ली और मुंबई के टक्कर में बनाएंगे। ये संकल्प हमारा सबका आज के दौर में इंदौर की व्यवस्थाओं को लेकर के आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा, हमारा ये मालवा और मालवा का मध्य प्रदेश इंदौर उज्जैन आने वाले समय में जिस प्रकार से समय करवट ले रहा है, एक एक करके जितनी सुविधा देश के अन्य राज्यों में, वो सारी की सारी सुविधाओं में सबसे बेहतर सुविधा देंगे। तो मुझे गर्व है वो इंदौर में, इंदौर के नागरिकों को सबको बधाई देता हूँ। IT के मामले में IT के लिए बेंगलोर, हैदराबाद बड़े बड़े नाम चलते थे, लेकिन आज के दौर में IT के लिए इंदौर कम नहीं है। इंदौर के लिए अभी भविष्य में IT की हम इन्वेस्टर सबमिट करने वाले हैं। वैसा एजुकेशन की दृष्टि से इंदौर में उससे बड़ा कार्यक्रम होने वाला। कुल मिलाकर के यहाँ के युवाओं के लिए और प्रदेश में बेहतर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक एक करके प्रत्येक सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर हर दौर में
बेहतर है, इंदौर की किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमने पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जन कल्याणकारी कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इस बात पे भी गर्व होगा, इंदौर में आमतौर पर हमारे लिए गंभीर नदी का पेयजल था, उसके बाद नर्मदा अगर सबसे पहले इंदौर में आई, बोलिए नर्मदे महारानी की। तो जब नर्मदा से इंदौर का आनंद आ सकता है तो पूरे प्रदेश के अंदर पार्वती, काली सिंह, चंबल, एक एक करके सारी नदियां, 40 से ज्यादा नदियां हैं और सच्चे अर्थों में तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। और जहां एक तरफ जब ये नदी जोड़ने की बात करते हैं, मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारा अपने नेता जिन्हें पहली बार कल्पना की नदी जोड़ो अभियान की, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस बात का भी मजाक बनाया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नदी से नदी जोड़ो, एक तरफ बाढ़ आ गई, एक तरफ सूखी नदी है, अगर मिला दो तो गलत क्या है? पानी तो दोनों तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी में जल ही जीवन है। लेकिन इस बात का मजाक बनाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहां उलझाया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एक बार फिर उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। मध्य प्रदेश देश की दुनिया के अंदर पहला राज्य बन रहा जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान का काम कर रहा है। एक नदी जोड़ो अभियान खेल बेतवा जो बुंदेलखंड की पूरी धरती को हरियाणा और पंजाब की तरह आनंद में डुबाएगा, वहां की जमीन हरियाली से अपनी चादर ओढ़ करके बुंदेलखंड को हरा भरा करेगी। और पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये तो मालवा की बेटी है, मालवा के माध्यम से राजस्थान के साथ ही 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहां मुकदमे नहीं लड़े गए, बड़े दुर्भाग्य के साथ लेना पड़ रहा है। अरे राजस्थान में पानी की कमी है और मध्य प्रदेश से जाने वाली नदी का पानी अगर मिल जाए तो गलत क्या है? कोई गलत हो सकता है क्या? लेकिन इस बात को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उलझाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और हमने निर्णय किया कि किसी भी हालत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये समझौता होना चाहिए, जिसके बलबूते पर रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अरे इतने सारे जिलों, 11 जिलों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस निर्णय के आधार पर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 तारीख के दिन जयपुर में पीकेसी योजना का भूमि पूजन करके दिखाया और 21 जिले राजस्थान के भी, हमारा एक प्रदेश। और माननीय मोदी जी के शब्दों में कि ये राज्य से राज्य के बीच आपस के ऐसे विषय को जोड़ करके जो देखा गया, ये देश में मिसाल बनेगा और कांग्रेसियों को इस बात से सबक लेना चाहिए। वर्षों तक इतने जल बंटवारे में लड़ाते रहे, कर्नाटक आंध्र से लड़ता रहा, तमिलनाडु केरल से लड़ता रहा। अरे जल के बंटवारे देश के अंदर नहीं होंगे, अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? कोई राज्य पाकिस्तान में है क्या? अपने देश के अंदर हम ये नहीं कर सकते। अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं जो हमको भूख लगी है, लेकिन कोई भूखा दरवाजा आ जाए तो अपनी थाली उसको देके आनंद महसूस करते। इतनी अच्छी संस्कृति हमारी, इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके कल्याण की कामना करने वाले लोग, लेकिन दुर्भाग्य से केवल अपनी कुर्सी के लिए दल के अंदर की व्यवस्था से दूसरे दल वालों को पीछे दिखाने के लिए ये जो हल्के हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये तो आज भी बंद नहीं हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और
कैलाश राजसभा के विधायक थे। कांग्रेस के शासनकाल में महू में अम्बेडकर जी के लिए कुछ नहीं किया तो हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बलबूते। और केवल यहाँ नहीं, नागपुर, बंबई, उससे आगे बढ़कर इंग्लैंड में भी अम्बेडकर जी के लिए जिस स्थान पर अम्बेडकर जी 2 साल तक पढ़ करके अपना अध्ययन करते रहे, उस स्थान को भी खरीद करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अमित शाह जी, मोदी जी ने मिलकर के उसको तीर्थ बनाया। इंग्लैंड से लड़ाई लड़ी, इंग्लैंड में कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्थान पूरे देश के लिए क्या बताने की जरूरत नहीं, जो सबके लिए लड़ते रहे। सभी मजलूम, गरीब, आदिवासी, वनवासी समाज के सभी वर्गों ने अपने समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए और संविधान का जो उनने बड़ा हमको अपने आप में योगदान दिया, ऐसे अम्बेडकर जी का हम अपमान कर सकते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या रही, कांग्रेस रोज नए षड्यंत्र लगाती, कभी संविधान का झूठा आरोप लगाती, कभी अम्बेडकर जी का आरोप लगाती। जनता सब जानती है, मोदी जी की सरकार अंगद के पांव वाली सरकार है, किसी के बाप से भी हलने वाली है, ना हटने वाली है। राहुल बाबा, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी बहन भी आ जाए, तुम्हारी मम्मी भी आ जाए, सबके सब आ जाओ। मोदी जी की सरकार पे कोई आंच आने वाली नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उसके सबसे बड़े हमारे नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जनता के लिए जीते और जनता के लिए सरकार चलाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता है। आप चुनाव में हार जाओ, या आपके माथे पे लिखे हुए कर्म से बताते हैं। आप जैसी करनी वैसी भरनी, आपके कर्म ऐसे है नहीं कि आपकी सरकार बने। अब आपकी सरकार नहीं बने तो खिसियानी बिल्ली खंबालों से ये नहीं चलने वाला है। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के इस अवसर पर इंदौर की धरती पर जब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार चलेगी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनना चाहिए और दिल्ली में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वालों ने क्या दिल खोल के वोट दिए। जोरदार अभिनंदन करो, मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्या वोट दिया आपने शंकर भैया, आपको भूतो न भविष्य भी, देवालय महादेव के नाम पे शंकर भगवान की क्या आनंद आया। ऐसा लगा कि मतपेटी से वोट निकल निकल के फाड़े जा रहा मशीन को, घेठो। यहाँ तो ये हाल हो गई कि कांग्रेस के प्रत्याशी खुद ही भाजपा में आ गए। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो। अब कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे पास आ जाए, वो कांग्रेस से लड़ना नहीं चाहे, फिर भी ठीक रहा, हमारे माथे घोड़ो। अरे भैया, तुम अपने बाल बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हारी नीति ऐसी, कोई तुम्हारे बैनर से लड़ना नहीं चाहता। अब हमारी क्या गलती? हमने तो कहा कि हम विकास के एजेंडे में चलना चाहते हैं। हाँ, एक बात है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश के अंदर भी काम कर रही है, देश के बाहर भी ध्यान रख रही है। इसलिए देश के दुश्मनों के लिए वो गया जमाना मनमोहन सिंह जी वाला, जब हमारी बॉर्डर पर लोगों के सर काट के पाकिस्तान के लोग ले जाते थे और हमारी सरकार में कि हम क्या करें, पाकिस्तान पे हमारा बस नहीं है, पाकिस्तान का हम कुछ नहीं कर सकते। अब आओ बाबू, अब ये मोदी जी का शासन है, एक बार नहीं 2 बार घर में घुस के बाहर करके बताने वाली सरकार है मोदी जी की सरकार। जैसे को तैसा जवाब देने वाली सरकार, देश के दुश्मनों का मान मर्दन कराने वाली सरकार है।
आज के इस दौर में जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ तो आज के इस अवसर पर 1249 करोड़ के इंदौर में 42 कामों के लोकार्पण भूमि पूजन का मौका है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए। 1249 करोड़ और 511 करोड़ की लागत से आपने कान नदी का जीर्णोद्धार करते हुए उन्नत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, इससे छिपराजी भी शुद्ध होगी। हमारी नदी गंदी होके जाती है, उसका रोकने का प्रबंधन किया और जेल के लिए, केंद्रीय जेल के लिए, अतिरिक्त भवन के लिए 218 करोड़ के नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस नए निर्माण कार्य के लिए। और ये मुझे बताया गया कि हमारे पास सीएनजी प्लांट ये 500 एमटीपी का है और अभी ये एशिया में नंबर 1, लेकिन अगर 800 का बना ले तो दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। अरे आपको क्या दिक्कत है? यहाँ तो 4 उंगली और सिर्फ मैं यहाँ बैठा हूँ, कैलाश जी भाई साहब बैठे, दिखता है कि चिंता बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो, हम दुनिया में नंबर 1 हो। ये हमारे यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? और आपने कहा कि नेहरू स्टेडियम का, अरे आपका नेहरू स्टेडियम की शान ही अलग, क्या तलवार चलाई उस दिन अपने यहाँ आनंद आ गया अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर। तो हमारा नेहरू स्टेडियम को पूरा तोड़कर नया बनाया जाएगा, भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं कह सकता था, लेकिन अब आपके बीच में एक आह्वान जरूर करूंगा। हमारे बीच 11 दिसंबर से 11 दिसंबर के बाद 2 बार 11 बोलने पड़ेगी, क्योंकि 11 दिसंबर से हमारा अपना जन कल्याण पर्व भी चलेगा, जो 26 दिसंबर तक लगातार एक के बाद एक सौगातें देने वाला रहेगा, जिसका चरमोत्कर्ष रहेगा 25 दिसंबर को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन विश्व का सबसे बड़ा नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। हम उनका अभिनंदन करते हुए अपने 15 दिन के पखवाड़े के समापन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जनता के लिए, सरकार के एक एक विभाग की योजनाओं के लिए, नीचे जनता के घर घर पहुंचाने के लिए हमारा ये जन कल्याण अभियान चल रहा है, जो 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। 76 प्रकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर दरवाजा कुंडी बजा बजा करके हमारे अधिकारी कर्मचारी और अपने सभी माननीय पार्षद और जनप्रतिनिधि सुने, हम सबका दायित्व है, हम चुने गए जनता की सेवा के लिए। तो जनता की सेवा, जनता के बीच जाने का पखवाड़ा मनाने के बाद हमारा यह अभियान सफल बनाना है। एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उनका लाभ उन तक पहुंचाना है। बोला आप सब तैयार हैं? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके, और आप भी 26 जनवरी तक एक एक व्यक्ति जब तक कि अपने सभी हितग्राहियों के पास नहीं पहुंचे तब तक